आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, इनके भाई बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और एक भाई इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर है। उसके बावजूद इस इंडस्ट्री में इन्हें फिल्मों में और काम के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। इनका कहना है कि इन्हें अपनी लाइफ में हर चीज़ बहुत लेट मिली है और सही भी है। इनकी पहली फिल्म इन्होंने शुरू की थी 25 साल की उम्र में, रिलीज हुई तब ये 31 साल के थे, 6 साल डिलेड थी। इनकी शादी हुई 35 साल की उम्र में और ये 40 साल की उम्र में प्रोड्यूसर बनने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन 50 की उम्र में जाकर प्रोड्यूसर बन पाए। बात करेंगे बोनी कपूर और अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की। संजय कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब बोनी कपूर की वजह से संजय कपूर का करियर हुआ खत्म, क्यों अनिल कपूर के कारण संजय कपूर ने 5 सालों तक देखा बेहद टफ टाइम, और कैसे जो काम बोनी और अनिल ने कभी संजय के लिए नहीं किया वो काम सलमान ने कर दिखाया। संजय कपूर के पिता सुरिंदर कपूर हम सब जानते हैं इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर रह चुके थे। चेंबूर के एक 2 BHK में ये पले बड़े हैं और पास में ही राज कपूर साहब का घर था। संजय कपूर की मॉम और राज कपूर साहब की वाइफ दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थी। यही कारण है कि संजय कपूर की दोस्ती राजीव कपूर से हो गई और उन्होंने अपने बचपन के दिन राजीव कपूर के साथ गुजारे। संजय कपूर जब छोटे थे तब उनके पिता सुरिंदर कपूर शम्मी कपूर के लिए काम करते थे और तभी उन्होंने शम्मी कपूर की पहली वाइफ को अपनी राखी सिस्टर बना दिया था। बचपन का ज्यादातर वक्त संजय कपूर ने राजीव के साथ ही बिताया, लेकिन राजीव बड़े होने के बाद बाहर चले गए पढ़ने के लिए और तब संजय कपूर अकेले हो गए। लेकिन उन्होंने भी अपने पिता से कहा था कि मैं भी स्कूल के बाद बाहर पढ़ने जाना चाहता हूं। तब उनके पिता ने शर्त रखी थी कि अगर तुम 10th में फर्स्ट क्लास लाओगे तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। संजय कपूर ने बहुत मेहनत की, 10th स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट क्लास लेकर भी आए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं भेजा गया। इसके पीछे कारण ये था कि तब संजय कपूर के पिता ने एक फिल्म बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई, उनको पैसों का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपने बेटे को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज पाए और संजय कपूर ने तब अपने आगे की पढ़ाई मुंबई से ही की थी। संजय कपूर जब छोटे ही थे तब से उनके दोनों भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। बोनी कपूर एक बड़े प्रोड्यूसर थे, उसके साथ साथ अनिल कपूर ने भी काम करना शुरू किया। कुछ साल तो लगे उन्हें टॉप पर आने में, लेकिन जैसे ही अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया सुपर हिट हो गई उसके बाद संजय कपूर को भी लॉन्च करने का मन बना लिया गया और संजय कपूर के लिए एक फिल्म प्लान की गई। रोमांटिक फिल्म की कहानी लिखी गई और फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर ही, जिन्होंने मिस्टर इंडिया डायरेक्ट की थी। उस टाइम शेखर कपूर बोनी कपूर के साथ और भी फिल्मों पे काम कर रहे थे, जैसे कि रूप की रानी, चोरों का राजा। लेकिन तब बोनी कपूर और शेखर में खटपट हुई, जिसके चलते शेखर कपूर ने अपने आप को बोनी कपूर के सभी प्रोजेक्ट से दूर कर दिया और तब सतीश कौशिक ने इन प्रोजेक्ट्स की कमान संभाली। तो 89 में संजय कपूर की पहली फिल्म प्रेम की शूटिंग शुरू हुई थी। इस फिल्म में तब्बू उनके साथ थी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे 6 साल लग गए। जब फिल्म को शुरू किया तब संजय कपूर की उम्र 25 साल थी और फिल्म जब रिलीज हुई तो वो 31 साल के हो चुके थे। एक्चुअली इसके बीच में बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि रूप की रानी, चोरों का राजा एक बड़ी फिल्म थी। अनिल कपूर और श्रीदेवी उसमें काम कर रहे थे, बड़े स्टार थे, बजट बहुत बड़ा था इस फिल्म का, इसीलिए सतीश कौशिक का पूरा ध्यान इसी फिल्म में था। यही कारण है कि प्रेम फिल्म को बहुत इंतजार करना पड़ा। और रूप की रानी, चोरों का राजा जब बनकर तैयार हुई, फिल्म को जब रिलीज किया गया तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। कपूर फैमिली ने जितना पैसा लगाया था वो पैसा खो दिया था। इसमें अनिल कपूर और बोनी कपूर दोनों का पैसा लगा था। सतीश कौशिक ने अब इस फ्लॉप फिल्म देने के बाद उस माइंडसेट से प्रेम फिल्म को बनाया था, जो कि बट ऑफ कोर्स कुछ खास नहीं बन पाई। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। हालांकि संजय कपूर को एक फायदा जरूर हुआ कि फिल्म की जब शुरुआत हुई तो तब्बू को उन्होंने कुछ समय के लिए डेट किया था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तक तब्बू आगे बढ़ चुकी थी, वो बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, दोनों में ब्रेकअप हो चुका था। हालांकि प्रेम के बाद संजय कपूर की माधुरी दीक्षित के साथ राजा फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और कर्तव्य को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो संजय कपूर के लिए ये बातें अच्छी हो गई और उनका जो
करियर ऐसा लग रहा था कि टेक ऑफ नहीं हुआ है, वो चल पड़ा था। इसी दौरान सोहेल खान एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में सलमान खान भी काम कर रहे थे। सलमान का इस फिल्म में छोटा रोल था और दूसरे रोल के लिए उन्होंने संजय कपूर को कास्ट किया था। एक्चुअली बाकी एक्टर्स को भी कंसिडर किया था, लेकिन सलमान की वजह से उस फिल्म में कोई काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सलमान ऑलरेडी सुपरस्टार है, तो पूरा फोकस सलमान के ऊपर ही जाएगा। ऐसे में संजय कपूर ने इस फिल्म के लिए हाँ किया और इस फिल्म में काम किया। फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन संजय कपूर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिली और इसी फिल्म के साथ खान फैमिली से संजय कपूर के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। संजय कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार इस फिल्म के बाद जब मैं और सलमान पियानो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, तब सलमान ने मुझे कहा था कि जब भी तू प्रोड्यूसर बनेगा मैं तेरे साथ एक फिल्म जरूर करूंगा। संजय कपूर को तारीफ तो मिली, लेकिन वो करियर से थोड़ा भटक से गए थे, क्योंकि संजय कपूर के जो मेंटोर बोनी कपूर थे वो उस टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत बिजी हो गए। श्रीदेवी की मॉम बीमार थी, उनका यूएस में ऑपरेशन चल रहा था, उन सब चीजों में वो श्रीदेवी के सपोर्ट में थे और यही कारण है कि यहाँ पर संजय कपूर को संभालने वाला, उन्हें गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। और तब संजय कपूर ने डिसाइड किया कि फिल्मों में अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर बनेंगे, वो सलमान को लेकर फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। सलमान इस बात के लिए राजी भी हो गए। सलीम साहब से बात की गई, सलीम खान साहब भी इस चीज के लिए रेडी हो गए। लेकिन इसी बीच संजय कपूर की सिर्फ तुम फिल्म रिलीज हो गई और इस फिल्म को गजब का रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने संजय कपूर की जो एक्टिंग छोड़ने की मंशा थी उस मंशा को बदल दिया और संजय कपूर ने डिसाइड किया कि अभी उन्हें थोड़ा और लंबा चलना चाहिए। अच्छा रिस्पांस मिला है तो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। कहा जाता है कि सिर्फ तुम के दौरान संजय कपूर और सुष्मिता सेन एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर्स की खबरें काफी आई थी। इसके बाद छुपा रुस्तम, कोई मेरे दिल से पूछे, ठीक परफॉर्मेंस चल रही थी और संजय कपूर अलग तरह के रोल कर रहे थे। वो नेगेटिव शेड के रोल्स भी कर रहे थे जिसमें उन्हें पहले से ज्यादा तारीफ मिल रही थी। इसी दौरान कोई मेरे दिल से पूछे इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने देखा और राम गोपाल वर्मा ने तब संजय कपूर को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया था। ये साउथ की एक लव स्टोरी वाली फिल्म थी, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म थी और इसके हिंदी राइट्स राम गोपाल वर्मा ने खरीद लिए थे। राम गोपाल वर्मा इस फिल्म के हिंदी वर्जन पर काम कर रहे थे और ई निवास करके जो डायरेक्टर थे वो इस फिल्म को बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म थोड़ी डिलेड हो गई क्योंकि ई निवास अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ बिजी हो गए थे। इसी दौरान बोनी कपूर ने सुनील मनचंदा के साथ मिलकर इस फिल्म के ओरिजिनल राइट्स डायरेक्टर से खरीद लिए और राम गोपाल वर्मा की फिल्म की डीले का फायदा उठाते हुए इस फिल्म को तुरंत अनाउंस करके इस पर काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बोनी कपूर ने जब इस फिल्म के राइट्स खरीदे तो ये फिल्म उन्होंने संजय कपूर को ऑफर नहीं की और ना ही अनिल कपूर को ऑफर की। ये फिल्म उन्होंने सलमान खान को लेकर बनाई, जिस फिल्म ने सलमान खान के करियर को इंडस्ट्री में बनाकर रख दिया और सलमान खान के वर्स्ट फ्रेज से बोनी कपूर की फिल्म उन्हें उनके बेस्ट टाइम में ले आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म थी तेरे नाम। जी हाँ, साउथ की सेटू फिल्म का इनिशियली रीमेक तेरे नाम जो है वो राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप लिख रहे थे। संजय कपूर फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का गेम पलट दिया बोनी कपूर ने। उन्होंने वो राइट्स खरीदे और फिल्म संजय कपूर के साथ नहीं बल्कि सलमान को लेकर बनाई। उनके दोस्त सतीश कौशिक को डायरेक्ट करने को कहा गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी साबित हुई। सलमान की इमेज उस टाइम ऐसी चल रही थी कि वो ऐश्वर्या के प्यार में पागल हुए थे, उनका ब्रेकअप चल रहा था और यही चीज इस फिल्म में दिखाई गई। सलमान के लिए ये फिल्म काम कर गई, लोगों को ये फिल्म कनेक्ट कर गई। कुल मिलाकर बोनी कपूर ने इस फिल्म से बहुत पैसा कमा लिया और सलमान खान का करियर फिर से रिवाइव हो गया। वहीं अगर बात करें संजय कपूर की तो वो अच्छे ऑफर्स का इंतजार ही करते रह गए। जब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था तो संजय कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दिया। उन्होंने महीप सांधू से शादी की। महीप जो कि एक एनआरआई थी, वो ज्वेलरी डिजाइनर थी। इससे पहले वो एक ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा ले चुकी थी। साथ ही इलारून का गाना था निगोड़ी कैसी जवानी है, उसमें भी उन्होंने काम किया था और एक फिल्म से वो बॉलीवुड में डेब्यू करने ही वाली थी कि वो फिल्म बंद हो गई, जिसके बाद महीप और संजय का कुछ सालों तक अफेयर चला और तब संजय ने महीप के साथ
शादी कर ली। हालांकि एक्टिंग भी उन्होंने जारी रखी, डिफरेंट तरह के रोल कर रहे थे। कयामत में उनका एक अलग तरह का रोल नजर आया था। इसके अलावा वो छोटे पर्दे पर भी काम करने लगे थे। करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी नाम के टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया था। संजय कपूर का कहना है कि खान फैमिली से सबसे पहले अच्छा रिश्ता मेरा बना और मेरे थ्रू ही बोनी कपूर को सलमान खान मिले, जिसके बाद बोनी कपूर ने सलमान के साथ तेरे नाम बनाई, नो एंट्री फिल्म बनाई। अर्जुन कपूर को सलमान ने फिटनेस के मामले में ट्रेन किया और कुछ इस तरह से जो दोस्ती संजय कपूर ने सलमान से की थी उसका पूरा पूरा फायदा बोनी कपूर ने उठाया। एक भाई से संजय ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके थे। इनफैक्ट लंबे समय तक संजय कपूर के जो बैंक अकाउंट्स थे वो बोनी कपूर ही हैंडल करते थे, लेकिन बाद में जब बोनी कपूर की खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आई तब संजय कपूर ने अपना पैसा खुद हैंडल करना शुरू कर दिया। इस दौरान संजय कपूर ने डिसाइड किया कि अब शादी भी हो गई है तो ढंग से अब एक बिजनेस तैयार किया जाए। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश किया और अनिल कपूर को लेकर वो एक फिल्म बनाना चाहते थे। अनिल कपूर को उन्होंने कहानी भी सुनाई थी। अनिल कपूर ने शर्त रखी थी कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का उन्होंने नाम बताया था कि ये डायरेक्ट करेगा तो मैं इस फिल्म में काम कर लूंगा। संजय कपूर ने डायरेक्टर से सांठगांठ की, उसको भी प्रोजेक्ट पर लाए और वो डायरेक्टर राजी भी हो गया इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। उसके बावजूद 4 सालों तक अनिल कपूर ने संजय कपूर को चक्कर लगवाए और 4 सालों तक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। सबसे बुरी बात तो संजय कपूर को ये लगी थी कि एक बार जब संजय कपूर अनिल कपूर से फिल्म के लिए मीटिंग करने जा रहे थे तो संजय के साथ अनिल के मैनेजर भी थे और मैनेजर ने रास्ते में संजय को जो बात कही वो संजय को चुभ गई। मैनेजर ने कहा कि आप अनिल कपूर के पास जा रहे हैं तो आप एक एडवांस चेक साथ ही लेकर चलोगे तो ठीक रहेगा। उस दिन संजय कपूर को बहुत अजीब लगा था कि वो मेरा सगा भाई है, मुझे भी बोल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अनिल को ये फिल्म बेकार भी लगी थी तो भी मैं उसका भाई हूँ, उसको मेरे लिए ये फिल्म कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अनिल कपूर ने वो फिल्म नहीं की। 4-5 साल तक संजय कपूर ने इस फिल्म पर अपना टाइम वेस्ट किया और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान अनिल कपूर ने सलमान खान की फिल्म युवराज में काम किया जो सुपर फ्लॉप हुई थी। तब संजय कपूर को लगा कि कोई भी अपना नहीं है, अपनी जिंदगी खुद को ही चलानी है और उन्होंने उस दिन इस बात की कसम खा ली थी कि आगे जाकर मुझे प्रोड्यूसर बनने में कितने भी साल क्यों ना लग जाए, मैं अनिल कपूर के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। संजय कपूर ने इंडस्ट्री में अपना स्ट्रगल जारी रखा, वो अपना काम करते रहे। 2014 में फाइनली वो टाइम आया जब संजय कपूर प्रोड्यूसर बने। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की तेवर और इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया अर्जुन कपूर को। अर्जुन को इसलिए कास्ट किया क्योंकि संजय कपूर का मानना है कि उनकी पूरी फैमिली में अगर वो किसी के सबसे ज़्यादा क्लोज है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कपूर ही है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म में भी अर्जुन कपूर को ही कास्ट किया। और ये वो टाइम था जब संजय कपूर खुद भी फिल्मों में काम करने लगे, क्योंकि एक लंबे समय तक वो पर्दे से दूर रहे थे। शक्ल और अपीयरेंस में बहुत चेंज आ गया था और अलग से दिखने लगे थे। साथ ही नेगेटिव किरदार वो निभाने लगे थे जिसमें वो पसंद किए जा रहे थे। मुंबई द गैंगस्टर नाम की फिल्म में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने मुबारका फिल्म में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था और इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे साथ में। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर कड़वाहट भुला दी जाती है, तो शायद संजय कपूर ने भी अनिल के साथ वाली कड़वाहट को भुला दिया था। मिशन मंगल में वो नजर आए, जोया फैक्टर में उन्होंने काम किया। इसके अलावा टीवी पर दिल संभल जा जरा, इसमें भी उन्होंने काम किया और उनका किरदार काफी पसंद किया गया। संजय कपूर आज इंडस्ट्री में अपना एक प्रोडक्शन हाउस लेकर बैठे हैं। उन्होंने अपना ये बिजनेस या अपना घर जो भी सेटअप किया है वो अपने बलबूते पर किया है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी शनाया और बेटा जहान। शनाया तो जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है और तो और करण जौहर ने शनाया का डेब्यू भी अनाउंस कर दिया है। संजय कपूर का कहना है कि उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिला लेकिन थोड़ा लेट मिला। जब वो फिल्मों में आए तो उनकी फिल्म लेट रिलीज हुई। जब रिलीज हुई तो कई बार उनके को एक्टर्स क्रेडिट लेके गए, जैसे कि राजा फिल्म हिट तो हुई लेकिन पूरा क्रेडिट माधुरी दीक्षित को चला गया। वहीं अगर किसी फिल्म में माधुरी नहीं है और वो फिल्म हिट हुई तो उसमें ये कह दिया गया कि अनिल कपूर इससे ज्यादा बेहतर एक्टर है। संजय को ये बात बहुत बुरी लगी कि संजय की पहली फिल्म को
अनिल कपूर की उस टाइम की करंट फिल्म से कंपेयर किया गया था। संजय का कहना है कि अनिल की पहली फिल्म और मेरी फिल्म को कंपेयर करके देखना चाहिए, लेकिन मापदंड ही गलत बिठाए और यही कारण है कि बहुत सालों तक मुझे मेरा ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। हालांकि इंडस्ट्री का एक शख्स है जिसने संजय को उनका क्रेडिट दिलवाया, वो शख्स है सलमान खान। जब संजय ने औजार में काम किया था तब फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर पूरी मुंबई सिटी में लगे थे और पोस्टर पर सबसे बड़ी फोटो सलमान खान की थी, संजय की छोटी फोटो थी। जबकि सलमान का रोल छोटा था, मेन रोल जो था वो संजय का था। तब सलमान खान ने फिल्म के प्रोड्यूसर को कॉल करके कहा कि अगर तुम्हें पब्लिसिटी में ये गंदे गेम खेलने हैं तो मेरा नाम इस फिल्म से हटा दो। तब जाकर सलमान के कहने पर प्रोड्यूसर ने पूरी सिटी के पोस्टर्स को चेंज किया था, संजय और सलमान की पिक्चर्स बराबर लगवाई थी और यही वो एक क्रेडिट है जो उन्हें अपने एक्टिंग के दौरान मिला। वरना जब तक वो एक्टिवली इंडस्ट्री में एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे थे तब उन्हें अपना क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन हाँ, अब संजय कपूर की कुछ फिल्मों में उनकी तारीफ होती है, उनके लुक्स की तारीफ होती है। वेल, आपको क्या लगता है, क्यों संजय कपूर इस इंडस्ट्री में उतने बड़े एक्टर नहीं बन पाए जितने बड़े अनिल कपूर थे? अनिल कपूर का नाम होना, उनसे कंपटीशन होना, बोनी कपूर जो इतने बड़े प्रोड्यूसर थे उसके बावजूद उनका संजय कपूर को लेकर बड़ी फिल्म नहीं बनाना और सलमान पर ज्यादा फोकस रखना, क्या था कारण? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।